तो आप तैयारी में मतलब लग रहे हैं कि मौका नहीं? मिलेगा एकदम, जिसको मौका मिलेगा लड़ेगा, हमको मिलेगा हम लड़ेंगे, जिसको मिलेगा लड़ेगा। पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा। और आप बोले कि हम तैयार नहीं हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा भी होता है? नहीं, लड़ेंगे, मिलेगा तो बदलाव। लेकिन नीतीश जी कितना बार बदले हैं ये तो बिहार की जनता नहीं, गुजरात में देश भी की तो नहीं ना जनता। आएंगे नीतीश कुमार आने वाले समय में? ये भी तो हमको हो सकता तो है नहीं कि लग आप रहा भी बदल है। जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। जिधर बड़ा भाई सारे पार्टी से लोग टूट करके निकल करके उनके कार्यकर्ता जन स्वराज में आके जुड़ रहे हैं। जितने लोगों का टीम है ए से जेड तक बड़ा का, चेहरा अभी तक नहीं मिला प्रशांत किशोर जी के साथ के, जो बड़ा चेहरा जिसे देखा जाए बिहार लेवल का। जो आप सभी का स्वागत है BSN लाइव में। जन स्वराज पूरे बिहार में इन दिनों कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जन स्वराज के बारे में नहीं जानता होगा। 2 अक्टूबर से शुरुआत हुआ यह अभियान पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव है सामने है, इसको लेकर भी जो प्रशांत किशोर हैं काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं महाराजगंज और मंडल के अध्यक्ष सुरजीत कुमार जी। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस अभियान में जुड़ने का उनका क्या मोटो है। इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आइए इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका सर चैनल। मेरा नाम सुरजीत कुमार है। मैं महाराजगंज और मंडल अध्यक्ष हूँ। इसमें बहुत समय से हम जुड़े हुए हैं जन स्वराज से। जन स्वराज में जुड़ने का मुख्य कारण ये है कि जो इसकी नीति है, जो इसका सोच है, जो माननीय प्रशांत किशोर जी का जो बिहार को लेकर के, बिहारियों को लेकर के जो भावना है, जो बदलने का एक सोच है, उस सोच को देखते हुए कहीं ना कहीं सभी लोगों के मन में ये विचार पहले से था कि बिहार का स्थिति जो है वो बदलना चाहिए, इसका दशा और दिशा बदलना चाहिए, तय होना चाहिए। उस विचारधारा के साथ जुड़ने में सबकी भलाई है, पूरे बिहार वासियों की भलाई है, बिहार के लोगों की भलाई है, नौजवानों की भलाई है, सबकी भलाई है। अच्छा कुणाल जी, जन स्वराज से जुड़ने से पहले आप किसी पार्टी से, किसी दल से थे क्या? हम लोग तो देखिए, जितना लोग है, जो भी जनता है वो किसी न किसी पार्टी के साथ या तो जुड़ा है या नहीं तो किसी न किसी पार्टी को समर्थन करता है, वोट करता है। तो जुड़े तो सब लोग कहीं ना कहीं रहते हैं। लेकिन जब से जन स्वराज अभियान चला है, जो इसमें जुड़ने का सिलसिला है, इस रफ्तार में मतलब किसी पार्टी में पब्लिक का जुड़ाव कभी नहीं हुआ था। जितना स्पीड से, जितने तेज गति से लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, और इस जुड़ाव को देखते हुए मतलब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी वर्तमान में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, चाहे जो भी पहले से पार्टियां हैं, उनकी स्थिति दयनीय होने वाली है। अच्छा सर जी, जन स्वराज जो है काफ़ी चर्चा में इन दिनों बना हुआ है, खासकर प्रशांत किशोर का जो बयान आता है बिहार को बदलने की, और खासकर जो पिछड़ा जाति जितने भी हैं, चाहे माइनॉरिटी समाज को लेकर भी काफ़ी वो सक्रिय है। माइनॉरिटी समाज को लेकर काफ़ी वो बयान देते रहते हैं कि सबसे जो पिछड़ा अगर कोई है तो माइनॉरिटी समाज है बिहार में, क्योंकि उनका कोई अपना नेता नहीं है। इस तरह के बहुत सारे उनके बयान आते रहते हैं प्रशांत किशोर जी के। लेकिन सामने विधानसभा का चुनाव है 2025 का, इसको लेकर क्या क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? क्या आप लोग चुनाव लड़ेंगे? क्या आप लोग का आगे का विज़न है? 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पार्टी के घोषणा का कार्यक्रम तय किया गया है कि पार्टी का घोषणा होगा, उस दिन पार्टी बनेगा। उस दिन बनेगा 1 करोड़ मेंबर हमारे होंगे। हमारे संस्थापक सदस्य, पहली बार ये होगा कि किसी पार्टी का 1 करोड़ मेंबर होगा और उस पार्टी को नाम दिया जाएगा और उस पार्टी का घोषणा होगा, वो पार्टी बनेगी 1 करोड़ मेंबर के साथ। देखिए सुरजीत, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो पिछले कई दशकों से देखा जाए तो यहाँ पे नीतीश कुमार का शासन रहा है, और बड़े बड़े यहाँ पे भी लीडर हैं, जैसे राजद के तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव उनके जो फादर हैं, अभी नीतीश कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी से अलायंस है, उसका सरकार है यहाँ पे। लेकिन उन सब के सामने क्या लग रहा है कि आने वाला विधानसभा में है प्रशांत किशोर जी कुछ सीट निकाल पाएंगे? देखिए, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा यह सवाल हो जाता है प्रशांत किशोर जी के लिए। सीट निकालना प्रशांत किशोर जी के लिए अकेले की जिम्मेवारी नहीं है।
प्रशांत किशोर जी का काम है रोड मैप देंगे, उस रोड मैप पे जो जन स्वराज के हमारे साथी हैं काम करेंगे। जनता सीट निकालेगी जो बिहार की जनता है। क्यों निकालेगी? क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य निकालना है। अभी भविष्य उनका डूबा हुआ है, बच्चों का भविष्य गर्त में है। बच्चे पलायन को मजबूर हैं, चाहे शिक्षा के लिए बाहर जाएं, चाहे रोजगार के लिए बाहर जाएं, चाहे इलाज के लिए बाहर जाएं। मुख्य मुद्दा है ये प्रशांत किशोर जी का कि पलायन अगर रोकिएगा तो स्वाभाविक है कि आम जनता का जो परेशानी है वो कम होगा। पलायन इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पर किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने आज तक सोचने का काम नहीं किया और इस पर विचार नहीं किया, जिसका कारण है कि बिहार से लोग बाहर जाते हैं। अब बाहर जाने के बाद उनके साथ तरह तरह का दुर्भावना होता है और उसको झेलते हुए वहाँ नौकरी करके जो भी पैसा मिलता है उसको रूम रेंट में और खाने पीने में खर्च करके बराबर कर देते हैं। एक ये हो गया पलायन से समस्या। पलायन से समस्या एक और है कि बच्चे मजबूरी में या बिहार के लोग मजबूरी में अपने रोजी रोटी के लिए, अपने भरण पोषण के लिए बाहर चले जाते हैं। पैसा कमाएंगे तो खाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा फायदा आम जनता को नहीं मिल पाता है। आप देख लीजिए, ये नीतीश कुमार जी का एक शराबबंदी प्रोग्राम है, बंद किए हैं। जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम आएंगे शासन में तो शराबबंदी सबसे पहले छुड़वाएंगे, शराब चालू कर देंगे। चालू करना जरूरी है। जरूरी क्यों है कि जब चालू होगा, बिहार को राजस्व का घाटा लग रहा है, बिहार सरकार को राजस्व नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से दूसरे सामानों पे दाम बढ़ाए जा रहे हैं अपने राजस्व को पूरा करने के लिए। दूसरे राज्य से भी महंगा पेट्रोल मिल रहा है। बहुत सारा सामान है, आप जाइए मेडिकल में जाइए, आपको फेस करना पड़ेगा महंगाई से। दूसरी नंबर चीज़ है कि उसके बाद भी बंदी नहीं है, बंदी के बाद भी बंदी नहीं है, मिल रहा है। जितना बिकता था उससे ज़्यादा के रेशियो में बिक रहा है। जब खुला हुआ था तो उसका था कि ठेका एक था कि यहाँ पे दारू का एजेंसी है, ठेका है, जिला में 2 है, प्रखंड में है या किसी बाज़ार पे। अब हर गांव में, हर मार्केट में, हर बाज़ार में आपको बेचने वाले बेच रहे हैं। फिर फायदा नहीं है उस शराबबंदी का, घाटा भी जा रहा है। ये कहना चाह रहे कि सरकार को उसे टैक्स नहीं मिल पा रहा है। टैक्स नहीं मिल पा रहा है। कितने बच्चे जो पी के पकड़े गए हैं उनके ऊपर FIR हुआ, कोई बेचते हुए। इसमें ज़्यादा नौजुवक जुड़े हुए हैं। एक चीज़ देखिए बेचने वाले में, चूँकि उनके पास रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा मिला नहीं, काम अपना शुरू कर दिए। आपका भी तो मकसद आपको तो पहले ही बोले हम कि अगर फौज में भर्ती हुआ है तो जंग में जाना चाहिए। राजनीति में अगर आए हैं तो चुनाव लड़ने से कोई परहेज नहीं है। पार्टी में रहेंगे, 2025 में जंग होने वाला है, उसमें शामिल होंगे आप? पार्टी के तरफ से मौका मिलेगा जनता का। उसमें वो देखिए एक और चीज़ है, कौन लड़ेगा ये नहीं जानता है। इस पार्टी में एक विशेष बात है, ये पहले वाला नहीं है कि पहले 5 साल अभी हार गए, चुनाव हो गया, ख़त्म हो गया, फिर तैयारी हो जाता है कि फलाने लड़ेंगे। अब वही कैंडिडेट आता है बदल के, 20 बार 10 बार चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा को, उस पार्टी में है, हार गया। प्रशांत किशोर जी सारे चीज़ को क्लियर करते हैं, मीटिंग में भी बताते हैं सारी चीज़। तो फलाने को टिकट मिल गया, हार गए, अगली बार ये पार्टी उनको टिकट नहीं देगी, लेकिन दूसरी दे देगी। फिर वो लड़ गए, वहीं लड़ गए, और उधर वाले इधर से लड़ गए, कैंडिडेट वहीं रह गया, पार्टी उनका बदल गया। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है। इसमें पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे कि चुनाव कौन लड़ेगा, कैंडिडेट किसको बनाया जाएगा, आम जनता जो है तय करेगी, उसके हिसाब से होगा।
और तो आप तैयारी में मतलब लग रहे हैं कि मौका नहीं? मिलेगा एकदम, जिसको मौका मिलेगा लड़ेगा, हमको मिलेगा हम लड़ेंगे, जिसको मिलेगा लड़ेगा। पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। मैंने आप मंडल अध्यक्ष है, वहाँ पे तैयारी और में है कि नहीं है? मान लीजिएगा टिकट आपको मिल गया और आप बोले कि हम तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा भी होता है? नहीं, लड़ेंगे, मिलेगा तो लड़ेंगे, इसमें कोई बात दो राय नहीं है कि नहीं लड़ेंगे, मिलेगा तो लड़ेंगे। दूसरी नंबर चीज़ है कि इसमें तैयारी नहीं करना है, इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं वो एकदम तैयारी में हैं। तैयारी में हैं कि हमको जन स्वराज को जितना से ज़्यादा मजबूत करना है उतना करेंगे। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से ज़मीन का सर्वेक्षण हो रहा है, सर्वे चल रहा है, क्या सही है ये? आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, ज़मीन का जो सर्वे चल रहा है, अगर जेन्युइन तरीका से अगर इसको करेंगे तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारा दिक्कत आएगा आने वाले समय में। अब देखिए ये सक्सेस होता है कि नहीं होता है। अभी तो मतलब इसको ले करके आम जनता में भी काफ़ी बेचैनी है, क्योंकि बहुत तरह का ज़मीन है। किसी के पास पेपर नहीं है, किसी के पास गैर मजरूवा ज़मीन है जिसमें उसका मकान बना हुआ है, बहुत सारा समस्या है। ये तो सर्वे जब आएगा ना तो किस तरह से वो लोग कर रहे हैं, सरकार का उसमें दिशा निर्देश क्या है, सही तरीके से है नहीं है, और उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि इस सक्सेस होगा कि नहीं होगा ये तो सर्वे होगा, उसके बाद पता चलेगा। चलिए सुरजीत जी, लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि बिहार में बदलती व्यवस्था को किस रूप में देखते हैं? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, आपको क्या लगता है कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं या एनडीए के सरकार में आए हैं, या जो भी मतलब अगर 2 दशकों में ये देखा जाए, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि बिहार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? क्योंकि पटना में देखा जाए तो मेट्रो का कार्य चल रहा है, बहुत सारे ऐसे कार्य देखने को मिल रहे हैं उनके शासन में। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, जो मेट्रो का आप बोले कि पटना में काम चल रहा है, बच्चा जब जन्म लेता है तो चाहे वो गरीब परिवार में होगा चाहे अमीर परिवार में जन्म लेगा, शिक्षा पे भी चाहे सूखी रोटी खाएगा या बिरयानी खाएगा, लेकिन बड़ा तो होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। तो एक है कि हम उसको गति दे रहे हैं, बिहार को हम गति दे रहे हैं, एक है कि अपने आप चल रहा है। तो काम है, समय निकलेगा, मेट्रो बनेगा, बुलेट ट्रेन मोदी जी अभी गुजरात में ला दिए, गुजरात से महाराष्ट्र तक उधर चला रहे हैं। तो समय निकलता जाएगा, जब सारे स्टेट में चल जाएगा तो बिहार में भी एक दिन आना है, आएगा। तो उसके भरोसे रहेंगे तो नहीं ना काम चलेगा। हमको भी तो प्रयास करना चाहिए कि पहले आए। एक नंबर चीज़, व्यवस्था बदला है कि नहीं बदला है नीतीश जी के शासन में, तो ये तो सब लोग देख रहा है। नीतीश जी बदले हैं ये भी लोग देख रहा है। व्यवस्था भले नहीं बदला हो, लेकिन नीतीश जी कितना बार बदले हैं ये तो बिहार की जनता नहीं, देश भी तो नहीं ना आएंगे नीतीश कुमार आने वाले समय में। हमको तो नहीं लग रहा बदल जाएंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी एक और चीज़ बोले मीटिंग में, आपको देखिए, आप बहुत सारे चैनल के लोग, बहुत सारे मीडिया बंधु उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में नहीं लड़ेंगे। दूसरी चीज़ कि पूर्ण बहुमत में आएंगे। चुनाव 243 सीटों पर लड़ना है, गठबंधन नहीं करना है, तो नीतीश जो है कोई भी उनके साथ जाने का तय नहीं है कि जाना है उनके साथ। इसका मतलब कि हम लोग को सेल्फ डिपेंडेंट रह कर लड़ना है, जनता के साथ मिल के चुनाव लड़ना है। इस बार वो बोले हैं कि जनता हमेशा वोट देती है पार्टी को, इस बार जनता को वोट देना है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो बी टीम का जो ठप्पा लग रहा है जन स्वराज पे, कि भाजपा के बी टीम है ये प्रशांत किशोर जी, इस पर क्या कहें? कहीं ना कहीं आपको भी सुनने को मिला होगा। आप भी हम तो मीटिंग में भी गए थे, हम शेखपुरा आवास पे भी गए थे, तो उनसे भी सवाल किए थे। जब सिवान आए थे, 5 सितंबर का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे भी हम लोग सवाल किए थे उनसे। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ही सिपाही बता रहे जन स्वराज के, तो आपको क्या लग रहा होगा जब ये लोग बोलते हैं, तो या सच में बी टीम है क्या? देखिए, ये कहने के लिए कहते हैं लोग, ये बी टीम नहीं है और ए टीम नहीं है। ये देखिए कि सारे पार्टी से लोग टूट करके निकल करके उनके कार्यकर्ता जन स्वराज में आके जुड़ रहे हैं। जितने लोगों का टीम है ए से जेड तक बड़ा चेहरा अभी तक नहीं मिला प्रशांत किशोर जी के साथ के, जो बड़ा चेहरा जिसे देखा जाए बिहार लेवल का, जो देश लेवल का जो बड़ा नेता है।
देखिए इनका जो चेहरा है, इनका जो व्यक्तित्व है अपने आप में बहुत बड़ा तो है इनका, लेकिन इनके साथ तो कोई बड़ा चेहरा आना चाहिए। इनके साथ बड़ा चेहरा जनता है, जनता का चेहरा सबसे बड़ा है। इनके साथ जनता है, इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। इस आपसे क्या बोले, स्टार्टिंग में बोले आपसे कि जो पार्टी में जुड़ने का जो मतलब गति है, इस तरह का आपने भी कभी नहीं देखा होगा कि किसी पार्टी में इतना तेज गति से लोग जुड़ रहे हैं कम समय में। हम लोग जब मीटिंग में गए थे, जितने मीटिंग में गए हैं, बापू साहब बगार में 2 मीटिंग में हम गए हैं, वहाँ जगह कम पड़ गया। आपसे बता रहे हैं, बाहर लोग खड़े रह गए, गाड़ियों का तांता लग गया था। यहाँ भी जब संगठन का घोषणा जिस दिन हुआ जिला में, हम आए थे, आप यहाँ देखें कि यहाँ कुर्सी कम पड़ गया था। तो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ भी जन स्वराज के कार्यकर्ता सदस्य पैर अपना रख दे रहे हैं, वहाँ जगह कम पड़ जा रहा है। अंत में क्या कहिएगा अपने माध्यम से? हम तो कहेंगे यही कि जो भी हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, दिल से काम करें जन स्वराज के लिए। और जनता, जितनी भी जनता है बिहार की आम जनता, जन स्वराज में आके जुड़े। जन स्वराज का मतलब ही है जनता का राज। तो अपने राज्य के लिए आप खुद जुड़े इसमें। हमारे जो जन स्वराज के साथी हैं वो निरंतर प्रयास में हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे जाके बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, अपने नीतियों को समझा रहे हैं। जनता स्वाभाविक रूप से जुड़ रही है इसमें। ये सिलसिला जारी रहेगा। 2 तारीख को पार्टी की जब घोषणा होगी, जहाँ भी कार्यक्रम तय होगा, हमको उम्मीद है कि वहाँ भी जगह नहीं बचेगा पैर रखने के लिए। तो बिल्कुल आपने देखा, सुरजीत जी थे जन स्वराज से, महाराजगंज के अनुमंडल अध्यक्ष हैं। काफ़ी इनका भी अनुभव है राजनीतिक में। हालांकि जिस तरह से हमारे सवालों का जवाब देते हुए नजर आए हैं, कहीं ना कहीं इनका भी वो अनुभव है और एक बेहतरीन तरीके से इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। फिलहाल बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए जी क्या कहेंगे। आपके चैनल को और आपके जो दर्शक देखते हैं आपके चैनल को, उनको भी हमारे तरफ से धन्यवाद है। उनको भी देना चाहेंगे कि आप लोग भी जनता को जागरूक कीजिए जन स्वराज के प्रति। तो बिल्कुल आपने देखा, और जो भी कमियाँ इस वीडियो में आपको लग रही है और जन स्वराज के प्रति अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो क्या बदलाव होना चाहिए, कमेंट करके बताएं। और जो भी इन्होंने सवाल का जवाब दिया उस पर भी अगर आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, महाराजगंज के अनुमंडल अध्यक्ष भी हैं, आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं और फिर हम अगला बार इनसे मिलें तो उस तरह के सवाल हम इनसे कर सकें। फिलहाल बना रहिए खबरों के साथ, तब तक के लिए चाहिए इजाज़त। देखते रहिए, धन्यवाद।